आज से शुरू हो रही है मेरी 100 डेज कबलमॉन जर्नी। अगले 100 दिन में मेरा सिर्फ एक गोल है, सबसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर बनना। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक स्टार्टर होगा और अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे एक लेजेंडरी टीम बनानी है। चलो शुरू करते हैं डे 1। तो मैं अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, तो देखते हैं अपना स्पॉन कैसा है। सामने एक विलेज है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और पीछे के साइड Hello तो there. कुछ माउंटेन्स हैं, तो उधर तो अभी नहीं जाएंगे। तो पहले हम अपना स्टार्टर चूज कर लेते हैं और ये डिसीजन मेरी पूरी जर्नी को बदल सकता है। वैसे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट पोकेमॉन चार्मेंडर है, लेकिन मुझे ट्रिको भी अच्छा लगता है और मैं डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा पोकेमॉन लेना चाहिए। लेकिन मुझे ग्रेनिंजा बहुत अच्छा लगता है, तो आई चूज आई गेस। तो अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर निकालते हैं और देखते हैं वो कैसा दिखता है। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है। तो फ्रोकी को वापस पोकेबॉल में डालते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले विलेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं विलेज के अंदर कोई लूट है या नहीं। तो मुझे सामने एक ब्लैक स्मिथ दिख रहा है, तो चेक करते हैं उसके अंदर क्या लूट हो सकती है। तो भाई इसमें तो मुझे कुछ आयरन के टूल्स और आर्मर मिला है, जो स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब वुड माइन करके वुड की पिकैक्स और क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो वुडन पिकैक्स बना लिए हैं, तो अब स्टोन माइन करते हैं और कुछ स्टोन के बेसिक टूल्स बनाते हैं। तो स्टोन के टूल्स बन गए हैं, तो अब इस आयरन गोलम को मारते हैं। भाई ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। तो अब बिल्डअप करके आयरन गोलम को मारते हैं और उससे आयरन लेते हैं। तो भाई आयरन गोलम को मार दिया है, तो यहाँ से आयरन उठाते हैं और इस घर को चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो इस घर में पोकेमॉन को हील करने वाली मशीन और चेस्ट को खोलने से पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं। तो इसमें मुझे कुछ ब्रेड मिली है और सीड मिले हैं, लेकिन उन सीड्स को हम बाद में लगाएंगे और मैं बताऊंगा इनका काम क्या होता है। और थोड़ी सी हमारी इन्वेंट्री को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो भाई डे 2 और 3 स्टार्ट हो चुके हैं, तो फूड की कमी ना पड़े तो हे बेल तोड़ लेते हैं ताकि हम ब्रेड बना पाएँ, तो आगे जाके हमें खाने की कमी ना पड़े। अब सिर्फ एक पोकेमॉन से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी पूरी टीम बनानी चाहिए। तो उस टीम को बनाने के लिए हमें पहले पोकेबॉल चाहिए। लेकिन हमें पोकेबॉल बनाने के लिए ये फ्रूट्स चाहिए जो हमें ये ऑरेंज कलर के पेड़ से मिलती है, तो इन्हें लेते हैं और फिर पोकेमॉन बनाएंगे। तो भाई सारे काम तो कभी ठीक से होते नहीं है और ये फ्रूट नीचे गिर चुका है, तो इसको लेके आते हैं। तो भाई उस पेड़ से मुझे कुछ सीड्स भी मिले हैं जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि मैं बार बार वहाँ ना जाऊँ उधर से फ्रूट्स उठाने। तो मुझे सामने एक और पेड़ दिख रहा है ये पोकेबॉल बनाने वाले फ्रूट्स का, तो उसे भी लेके आ जाते हैं। और अगर हमें उससे भी सीड मिली तो हम उसे भी यहाँ अपने घर बेस के साइड में लगा देंगे। तो मुझे इस पेड़ से भी सीड मिल चुकी है, तो इसे घर पे जाके लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही अंधेरा ही हो रखा है एकदम। तो अब हम घर पे आ चुके हैं, तो हम अब पहले अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं और जो हमें सीड मिली है उसको बेस के बाहर लगाते हैं, ताकि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उन फ्रूट्स को ले लें। तो सामने एक माउंटेन है, तो उधर चलते हैं और माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ आयरन मिल गया है और उसको माइन करते हैं। फिर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए कुछ कोल भी चाहिए, तो उसको भी माइन कर लेते हैं। और हमें पोकेबॉल बनाने के लिए कॉपर किक का भी यूज़ होगा, तो उसे भी माइन कर लेते हैं।
तो अब हम वापस घर आ चुके हैं, तो पहले फर्नेंस बनाते हैं ताकि हम कॉपर को स्मेल्ट कर पाए। तो अब चेस्ट में से फ्रूट निकालते हैं और जो स्टार्टिंग में हमें सीड्स मिली थी उन्हें उठाते हैं और अब बेस के बाहर लगाते हैं। तो आप इन सीड्स और फ्रूट्स के कलर से आप गेस कर सकते हो कि किस कलर की पोकेबॉल्स बनेगी। तो अब हमने जो हेबेल माइन की थी तो उनसे अब ब्रेड बनाते हैं। तो अब हम पोकेबॉल्स में मिला लेते हैं ताकि हम पोकेमॉन पकड़ पाएँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि सबको रेड वाली पोकेबॉल में ही पकड़ूँ, तो मैं इन्हें और बना लेता हूँ। तो अब हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और अपने पोकेमॉन को ट्रेन करते हैं थोड़ा सा, और कुछ बीच में अगर वो वाले पेड़ आए जहाँ से वो फ्रूट्स मिलते हैं तो उन्हें भी कलेक्ट कर लेंगे। और भाई यहाँ पे तो एक फुल्ली रोल्ड पिजियॉट खड़ा है, लेकिन ये अभी हमारी औकात से बाहर है, हम इसको भी कैच नहीं कर सकते। तो भाई सामने जो जंगल है उसके अंदर चलते हैं और होप करते हैं कि हमें कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाए उस फॉरेस्ट के अंदर। और भाई यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स भी घूम रहे हैं। तो भाई मुझे इस जंगल में पीजी मिल चुका है, तो हम इसको पकड़ने वाले हैं। पहले वाटरगन यूज़ करूँगा और इसने मेरे ऊपर एक टैकल यूज़ किया है, उससे मेरी एचपी ज़्यादा नहीं गई है। तो अब बबल यूज़ करते हैं और होप करते हैं कि ये मरे ना। तो भाई अब इसकी एचपी येलो में आ चुकी है, तो अब इसको कैच करते हैं और पोकेबॉल फेंकते हैं, देखते हैं कि हम इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। तो भाई हमने पीसी को कैच कर लिया है और हमारी टीम में एक और पार्टनर आ चुका है। टीम में थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे एक पिकाचू मिलता है जिसको मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो भाई अब इसके साथ बैटल स्टार्ट करते हैं और मैं पीजी का पहला अटैक क्विक अटैक यूज़ करने वाला हूँ ताकि मेरी टर्न पहले आए और मैं इसको थोड़ा डैमेज दे पाऊँ। उसने मेरे ऊपर चार्म यूज़ किया है लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। मैं एक और बार क्विक अटैक यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई उसकी एचपी रेड में आ चुकी है, लेकिन उसने मेरे पीजी को भी एक ही अटैक में मार दिया है। तो पहले फ्रोकी को बाहर निकालते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि हम पिकाचू को पकड़े। तो मैंने अब पोकेबॉल फेंक दी है, अब होप करते हैं कि हम इसे पकड़ पाएँ। तो अब मैंने पिकाचू को भी पकड़ लिया है, तो अब हमारी टीम में 3 पार्टनर हो चुके हैं और हम एक स्टेप और क्लोज हो चुके हैं हमारी लेजेंडरी टीम को बनाने में। लेकिन जब मैं अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन कर रहा था तब मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जो मुझे लगा नहीं था कि मेरे बेस के साइड में स्पॉन होगी। तो ये एक स्टार्टर है जिसका नाम टेपे, ये फायर टाइप है, तो ये हमारी टीम का बहुत ही अच्छा पार्ट होगा और ये फायर टाइप है तो उसका भी बहुत ही एडवांटेज होगा हमें। और कॉबलमॉन में स्टार्टर स्पॉन होना बहुत ही रेयर चीज़ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है अभी। तो मैं इस पर क्विक अटैक यूज़ करने वाला हूँ ताकि इसकी एचपी कम हो, और अब हम इसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ करेंगे ताकि हम इसे पकड़ पाए। तो भाई हमने पोकेबॉल फेंक दी है, अब होप करते हैं हम इसको पकड़ लें। तो भाई हमने इसको कैच कर लिया है, तो हमारी टीम में एक स्टार्टर आ चुका है, अब तो 2 हो चुके हैं बल्कि। तो अब हम वापस बेस पे चलते हैं और अपने जो भी पोकेमॉन डैमेज हो चुके हैं उन्हें हील करते हैं। लेकिन हमें जिम फाइट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बनानी होगी जिसका नाम ट्रेनर कार्ड है। उसकी रेसिपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो लेकिन उसके लिए मेरे पास लगभग सारा सामान है, लेकिन बस एक नेम टैग नहीं है। उसके लिए मुझे फ़िशिंग करनी होगी, तो हम फिशिंग स्टार्ट करते हैं।
लेकिन मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। तो मुझे पहली बार तो एक पफर फिश मिलती है जो इतनी बढ़िया नहीं है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अभी। लेकिन बहुत टाइम तक फिशिंग करते करते मुझे एंड में एक नेम टैग मिल ही जाता है और अब हम ट्रेनिंग कार्ड बनाने जा रहे हैं जिससे अब हम अपनी जिम फाइट को टेक ऑन कर पाए। तो हमने अपना ट्रेनर कार्ड बना लिया है लेकिन सिर्फ उसी से ही काम नहीं चलने वाला। हमें एक ट्रेडर ढूंढना है जो इस कॉबलमॉन मोड में ऐड हुआ है, जो हमें एक फायर रेड वाली स्टोरी का ट्रेनर कार्ड देगा और उसी से ही हम अपनी सारी जिम वाली जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। तो हम उसे ढूंढते हैं। ये एरो उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, कार्ड के ऊपर जो एरो है। लेकिन भाई यहाँ पे तो हमारे ट्रेडर को ये ज़ॉम्बी मार रहा है तो हमें पहले इसे बचाना होगा। उसी के बाद हम कुछ इससे कार्ड ले पाएंगे, वरना ये अगर ज़ॉम्बी ने इसे मार दिया तो इसे वापस ढूंढना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो ये हमें सिर्फ एक ही स्टोरी ऑफर नहीं करता है, ये हमें दो स्टोरी ऑफर करता है। एक होती है ब्रिलियंट डायमंड और एक होती है रेडिकल रेड। तो मुझे रेडिकल रेड ज़्यादा अच्छी लगती है और वो हार्ड भी होती है थोड़ी, तो हम रेडिकल रेड चूज़ करने वाले होते हैं। तो ये थे मेरे कॉबलमॉन जर्नी के 10 डेज एंड अगली वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रॉक से फाइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।